नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में सियासत नहीं थम रही है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और बाहर आकर जब वो इस तरह का बयान दे रहे थे जिससे पता चल रहा था कि वो पूरी तरह संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री की बातों से। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अति शीघ्र इस पर हम काम शुरू कर देंगे और जल्द ही सर्वदलीय यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जनगणना कराई जानी है। तब लगा कि शायद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इस बीच बयानबाजी नहीं रुकी है। अब जेडीयू की तरफ से एक बयान आया है और बयान ये है कि जो लोग भी इस जाति आधारित जनगणना में शामिल होना चाहते हैं वो अच्छी बात, और जो नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं, अपना समर्थन नहीं देंगे, फिर वो पीछे छूट जाएंगे। ट्रेन आगे निकल जाएगी, क्योंकि बाकी सारे दल एक साथ हैं। बीजेपी अगर इस पे साथ नहीं देती है तो वो पीछे छूट जाएगी। और इस पर विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी वाकई अब पीछे छूटने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता भी बीजेपी को नकार देगी अगर इस मुद्दे पर बीजेपी ने साथ नहीं दिया तो। लेकिन जो जवाब बीजेपी की तरफ से आया वो गौर करने वाला है। बीजेपी ने कहा कि ट्रेन कैसे छूट जाएगी। जो लोग भी ये बोल रहे हैं उन्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि ये ट्रेन इसलिए नहीं छूटेगी कि ट्रेन का इंजन कौन है। अब यानी बीजेपी ये बताना चाह रही है कि अगर ट्रेन कोई चल रही है सरकार में तो वो इंजन हम हैं, हमारी बदौलत सरकार चल रही है। और अगर ट्रेन आगे निकलने का कोई दावा कर रहा है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे बगैर ये ट्रेन बढ़ ही नहीं सकती। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस सरकार का इंजन कौन है। क्या बीजेपी परोक्ष रूप से ये चेतावनी दे रही है कि अगर हमें किनारे करने की कोशिश की गई तो सरकार पर उसका असर पड़ेगा? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करें। जातीय जनगणना के लिए बदलेंगे समीकरण, बगैर बीजेपी के तैयार होगी जनगणना नीति। जेडीयू और आरजेडी की मांग के साथ नहीं है बीजेपी। 45 मिनट की गुफ्तगू और निकला क्या? निकला ये कि फिलहाल तेजस्वी पदयात्रा नहीं करेंगे और सरकार जातीय जनगणना जरूर करवाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? बीजेपी तो तैयार नहीं है, तो क्या बगैर बीजेपी को साथ लिए जातीय जनगणना होगी? लग यही रहा है। जातीय जनगणना वक्त की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। जिनको इस कारवां में रहना है रहें, जिनको नहीं रहना है बाहर जाएं। उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें बहुत बेचैन आत्मा होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बेचैन आत्मा की तरह बोल रहे हैं, ट्रेन की बात बोल रहे हैं कि ट्रेन चलेगी या खुल जाएगी, तो ट्रेन का इंजन कहाँ है ये भी उनको गरेबा में झांक के देखना चाहिए। जेडीयू ने संकेत दिए कि बीजेपी अकेली रह जाएगी, तो बीजेपी भी संदेश दे रही है कि ट्रेन का इंजन किसके पास है। तो क्या आमने सामने की लड़ाई जेडीयू और बीजेपी में हो रही है? क्योंकि कास्ट सेंसस का मसला ही ऐसा है। एक बार तो बात की जाएगी कि सब लोगों ने साथ पारित किया है मिलकर के सदन में, अगर जो लोग नहीं आएंगे वो पीछे छूट जाएंगे। बीजेपी अगर स्वतः माइनस हो जाएगा तो उसको कौन रोकेगा? हम तो चाह रहे हैं कि सब लोग साथ आइए, लेकिन बीजेपी फिर भी अगर माइनस होना चाहती तो बीजेपी का विषय है। जो जातीय जनगणना के पक्ष में है वो सरकार एक हो, और जो जातीय जनगणना के खिलाफ है वो बाहर हो। तो भारतीय जनता पार्टी के बिना बिहार में जातीय जनगणना हो और भारतीय जनता पार्टी के बगैर बिहार में सरकार हो। दरअसल देखा जाए तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अब तक जेडीयू आरजेडी आक्रामक है, तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में रही है। लेकिन बीजेपी के हालिया बयान के बाद सत्ताधारी दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव तेज हो सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जातीय जनगणना का विरोध किया तो उसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ना निश्चित है। अगर माइनस बीजेपी जातीय जनगणना का फैसला किया गया तो तय मानिए कि बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। खासकर ओबीसी और एससी एसटी वोटर्स के बीच मैसेज नेगेटिव जाएगा। तो फिर बीजेपी क्या करेगी, तय उसे करना है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हैं और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
और शुरुआत हम चूंकि करेंगे जेडीयू से। अभिषेक झा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो बयान आया कि जो लोग साथ आना चाहते हैं वो आ जाएं, नहीं तो वो किनारे हो जाएं, ये बात जेडीयू को क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि कल भी मैं पिछले 2 दिन से बात इस पर कर रहा हूं इस मंच पर, और यह चर्चा हो रही है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि नहीं हमारी वजह से डिले नहीं हो रहा, जबकि जेडीयू बार बार यह स्पष्ट करती जा रही है कि नहीं, हमें बीजेपी के ही जवाब का इंतजार है, बाकी कोई और वजह नहीं है। तो क्या अब जेडीयू को भी यह लगने लगा है कि बीजेपी इस मसले पर साथ नहीं देने जा रही? लेकिन लगने जैसी कोई बात नहीं होती है अभिषेक जी, लोकतंत्र में, राजनीति में और सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में। पीछे की पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शुरू से इस पूरे मसले को सभी दलों का समर्थन यहां पर मिला है, पास किया हुआ समर्थन यहां पर मिला है, और ऑल पार्टी मीटिंग ऑर्गेनाइज होने की बात है। बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग होगी। तो जब तक यह ऑल पार्टी मीटिंग कॉल होती है, बीजेपी का इसमें क्या स्टैंड आता है, उससे पहले हम ये मानकर क्यों चले कि पूर्व के समय में अगर भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन हमें इस मुद्दे पर प्राप्त था, तो आगे आने वाले समय में उनका समर्थन हमें नहीं प्राप्त होगा। और लगने पर, आशंका पर, संभावना पर क्या प्रतिक्रिया देना है? एक बात एकदम तय है अभिषेक जी कि बिहार में जातीय जनगणना होनी है। विधानमंडल का यह भाव है, बिहार की आम जनता का यह भाव है। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी संशय हुआ, मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने 72 घंटे का समय कहा था, अगले ही दिन वो जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। नहीं, अब इसमें विपक्ष तो अभी आ ही नहीं रहा है ना, विपक्ष का तो मसला हो गया। मैं तो अभी सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं कि जो ट्रेन छूटने का इशारा किया जा रहा है वो क्यों? देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके मन में भी शंका है उसको दूर करने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी सक्षम हैं। और बयान कोई दे रहे हैं वो अलग की बात है, वो उनका अपना पर्सनल मंतव्य हो सकता है, व्यक्तिगत मंतव्य हो सकता है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई क्लियर स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग के दरमियान नहीं आता है, उससे पहले आकलन करना नहीं, अगर बीजेपी नहीं, अभिषेक झा, आपने जो बोला वो एकदम स्पष्ट है। आपकी बात से एक बात स्पष्ट है कि आपने ये तो क्लियर किया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जब तक इस पर क्लियर स्टैंड नहीं आता, यानी पूरा मामला जो है वो पेंच यही फंसा है कि बीजेपी क्लियर नहीं कर रही कि उसे क्या करना है। असफर शमशी साहब, मुझे बताएं, ये जो आपका बयान था कि ट्रेन का इंजन किसके पास है वो भी उन्हें अपने गिरबान में झांकना होगा, तो आपने तो सहयोगी को बता दिया कि भाई इंजन हम हैं, हमारी वजह से ही सब कुछ होगा। लेकिन आप आखिर इंजन कब तक इंतजार इंजन का किया जाएगा? अगर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो क्या ट्रेन रुकी रहे? ये तो जो लोग पीछे बैठे हुए हैं ट्रेन पर, उनको देखना पड़ेगा कि इंजन तो स्टार्ट ही है, क्यों नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करने में एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको भी तो जो लोग बैठे रहते हैं फ्रंट बेंच पर, तो उनको ये देखना पड़ता है कि हम जो ट्रेन चल रही है वो सही रफ्तार में और सही दिशा में चले। अगर कोई अनर्गल बात बोल रहे हैं तो उनको बताना पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। और सीधी सी बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो स्पष्ट रूप से कहा, और यह भी कहा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन में डिजिटलाइजेशन के हिसाब से उसको होना चाहिए। इसके बाद भी यदि कोई स्टेट चाहता है तो वो अपने अपने स्टेट में कर सकता है। लेकिन बेचैन आत्मा की तरह भाई ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो रही है और ऑल पार्टी साथ हैं सिवाय बीजेपी। आरजेडी भी कह रही है कि बीजेपी पीछे छूट रही है, जेडीयू भी कह रही है कि बीजेपी छूट रही है, अभी हम का भी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी बयान, कांग्रेस का भी बयान, यानी सारी पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। नहीं, ये केवल मोटिव का अंतर है। मोटिव का इसलिए अंतर है कि जो लोग बोल रहे हैं वो बेचैन आत्मा के रूप में बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारा क्लियर कट मानना है, बीजेपी के भी तो लोग गए थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास टीम गई थी तो बीजेपी के भी लोग गए थे, बिल्कुल। और आगे भी जब माननीय मुख्यमंत्री, नहीं, लेकिन वो बयान भी यही मैं कह रहा हूं ना कि ये दो अलग अलग स्टैंड है। देखिए, सरकार की तरफ से मंत्री जो थे वो गए थे, जनक राम जी, लेकिन उसी दौरान दिल्ली में जी मीडिया को उन्होंने बयान भी दिया था और कहा था कि बीजेपी का तो क्लियर स्टैंड है कि इस जाति आधारित जनगणना से कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो दो अलग अलग चीजें हो गई।
उस सर्वदलीय मीटिंग में उसमें वो गए भी डेलीगेशन में, और वहां जाकर वो दिल्ली में बयान भी दे रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। उसके प्रॉज एंड कॉन्स को तो देखना पड़ेगा ना। जो जातीय जनगणना आप कर रहे हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा। कोई मान लीजिए लिख रहा है, अगर आप जाति को आधार बनाते हैं और आप देखेंगे कोई सिंह लिख रहे हैं तो भूमियार भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं, कोई शर्मा लिखते हैं या वर्मा लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके भी अलग अलग एरिया है। तो उस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम किसी के जाति को सिंह के नाम से जानते हैं साहब, तो ये जो आप बता रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। वहां होते हैं। सरनेम से थोड़ा ही ना देखना है, वहां तो जाति पूछ के लिखेंगे ना। वो सरनेम थोड़ा ही ना कहा जा रहा है कि वहां सिंह लिखना है कि अरे वर्मा ठीक लिखना है कि शर्मा लिखना है। भाई तो वही कह रहे हैं कि उसके डॉक्यूमेंटेशन की बात है, उसके डिजिटलाइजेशन की बात है। पहले भी हुआ है और उसमें बहुत सारे एरियर रहे हैं। ठीक है, तो जब सारिका उसमें पासवान जी, इनका गलतियां कहना नहीं है कि हमारी अगर नीयत में भाई कहीं कोई स्टेट तो खोट कर ही नहीं सकता है, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हो वो इतने पुख्ता तरीके से हो कि आगे जाकर एक्सीडेंट ना हो जाए। आपको यकीन है कि बीजेपी वाकई इस मामले को लेकर ईमानदारी से स्टैंड ले रही है? देखिए कातान जी, देश में कितने घोड़े हैं, बकरियां हैं, बिल्ली हैं, कितने लाउड स्पीकर हैं, इन तमाम चीज़ों की गिनती जो है ना बीजेपी के पास है। बाकायदा एक डायरी बनी हुई है इनके पास। जब इनकी मन मर्जी करती है वो निकाल देते हैं और बता देते हैं, उंगलियों में गिन के बता देते हैं कहाँ कितने लाउड स्पीकर बज रहे हैं और कहाँ पे किस धर्म के कितने लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। लेकिन उसको जब हम जातीय जनगणना के रूप में कहते हैं कि लोगों के बीच में लाइए, तो पता नहीं कि उनको सांप क्यों सूंघ जाता है। आपको याद होगा कि सर्वदलीय लोग जो है ना, 10 लोगों की जो पूरी एक टोली जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने भी गई थी। बिहार में दोनों सदनों से सर्वसम्मति के साथ ये पास भी हुआ। लेकिन अब जब भी बात होती है कि सेंसस को, कास्ट सेंसस को कराई जाए, तो ये वहां पे बखड़े खड़े कर देते हैं। क्यों, किस बात से आपको डर है भाई? आप लोग जो कह रही हैं ये संभव भी है क्या कि बीजेपी को माइनस कर दिया जाए? भाई अभी तो वर्तमान में तो विधानसभा में सबसे बड़ा दल बीजेपी है। ये तो देखिए जिस पटरी पे ये ट्रेन चल रही है, इंजन और डब्बों की जो दलीलें ये दे रहे हैं, ये पटरी जो है ना अभी अस्थिर है। और ये जो ये खेल रहे हैं ना, दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के बिहार की जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता जान रही है, सयानी हो चुकी है। अभी देखिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से वक्त मांगा। मैं तो आभार और धन्यवाद देती हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने वक्त दिया, अविलंब वो मिले और इस विषय पे उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। अब ये विषय जाकर अटक जाता है गठबंधन में जाकर के। और आपने कह दिया कि ये दोनों भाई मिलकर जनता को बरगला रहे हैं, तो अब मैं किसे सही मानूं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिल्कुल, देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है। अभिषेक जी, हम चाहते हैं बिल्कुल कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सारिका जी, आप चाहती हो बात सही है। बीजेपी की एक बार की आप बात कह सकती थी कि बीजेपी स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, लेकिन आपने कहा कि ये बड़े भाई छोटे भाई मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव संतुष्ट कैसे हो गए मुख्यमंत्री से मिलकर कि नहीं उनकी बात पे पूरा विश्वास है? देखिए आश्वासन दिया है, जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो हम उस आश्वासन पर उनका भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हम रुके नहीं है। अगर आपको बात का ध्यान होगा तो तेजस्वी यादव जी ने यह भी कहा कि अगर वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने संघर्ष को सड़क पे भी लाएंगे, उससे भी पीछे हटने वाले नहीं है। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस पे सरकार मान नहीं लेती है। ये तो मामला ही अलग बन गया। अब शमशी साहब और अभिषेक झा, आप लोगों को, आप दोनों को अब गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आप इंजन और डिब्बे की लड़ाई लड़ते रहिए और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग मूर्ख बना रहे हैं जनता को, और आप आपस में ही लड़े पड़े हैं कि हम इंजन हम डिब्बा। मैं जवाब दे दूं? हाँ बताइए। मैं जवाब दे दूं? अभिषेक जी, मैं आपकी बात मानता हूं लेकिन नहीं मानता हूं। यह कोई बात हुई भला? अरे पूरे बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार जी का मंतव्य इस पूरे मामले पर क्या है। तेजस्वी यादव जी को कंफ्यूजन हुआ, तनिक भी देर नहीं लगी, वो तुरंत जाकर मिलते हैं, लंबी बातचीत होती है मुख्यमंत्री जी से, खुद बाहर आते हैं, वो आश्वस्त नजर आते हैं। उनकी बातचीत जो है वो आश्वस्त करती है हर किसी को, वो आशान्वित होते हैं। हर कोई जानता है कि बिहार में रिजल्ट यही है कि जाति आधारित जनगणना होनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर इनके पार्टी के नेता प्रवक्ता या वो लोग खुद ही अगर कंफ्यूज दिख रहे हैं, पार्टी के नेता क्या पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता इस मंच से बिहार की जनता को मैसेज दे रही है कि जेडीयू बीजेपी जनता को बरगला रही है, तो वो कंफ्यूज है। अरे वो अपने नेता के स्टैंड को लेकर ही कंफ्यूज हैं।
उनको पता ही नहीं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है, उनके अभिषेक नेता जी, का मैं स्टैंड जवाब क्या दे दूं है। इनको? हम लोगों का हाँ, बिल्कुल, आप स्टैंड, जवाब दे सकती हैं, हमारे सारिका नेता का मंतव्य इस पूरे मामले पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक अभिषेक है, जी मैं क्रिस्टल क्लियर है अभिषेक ये। झा जी से पूछना चाहूंगी कि अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पत्र निर्गत करवा दे कि जातीय जनगणना कौन से दिन होने वाली है। कंफ्यूजन ना एक मुझे मिनट, रहेगी ये ना तो बिहार के तेजस्वी जनता यादव को जब गए रहेगी। थे तब पूछना भाई, था हम ना, तो फिर भरोसा कर तेजस्वी रहे यादव हैं ने कि बिना मुख्यमंत्री पत्र जी निर्गत कह किए रहे हैं, कैसे बयान दे दिया आश्वासन दिया है कि हम उन्होंने। संतुष्ट लेकिन हैं, हमने ये हम भी अपनी कहा है पदयात्रा कि भी अगर टाल इस रहे हैं क्योंकि आश्वासन पे मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं भरोसा होती है, दिलाया है। अभिषेक जी, तो निश्चित रूप से हम पदयात्रा करेंगे और भी संघर्ष के लिए देखिए, जो करना ये पड़े हम इस करेंगे। चीज को और अगर कोई है जो नहीं, सारिका बिहार जी, में सारिका जी, जातीय नहीं, जनगणना सारिका की जी, बात कर रहा है, सारिका जी, अभिषेक देखिए, तो वो बीजेपी, सिर्फ मैं और फिर सिर्फ कह रहा हूं, राष्ट्रीय बीजेपी जनता के दल जो कर स्टैंड रही को है, लेकर पहले एक भी हम लोगों ने कंफ्यूजन किया मैं मान सकता और हूं अभी कि आप भी। लोगों को हो, लेकिन आप जो पत्र निर्गत करने की बात कर रही हैं, ये तो तेजस्वी यादव को उस मीटिंग में कहना था ना कि भाई पत्र लिख कर Confuse है दीजिए। पूरी तरीके से। तेजस्वी जी आश्वस्त है, निश्चित रूप से सारिका जी देखिए, आश्वस्त अभी नहीं जो है ना जेडीयू के प्रवक्ता जी कह नहीं, रहे हैं कि तेजस्वी जी माननीय आश्वस्त मुख्यमंत्री है, जी जातीय सारिका जनगणना जी आश्वस्त करवाएंगे, ये नहीं तय है। है। तो अच्छा, क्या ये आप किस तेजस्वी आधार यादव पे जी ये के बात स्टैंड बोल से रहे हैं? इत्तेफाक रखती है, किस मैडम? आधार पे, क्या इनके पास तेजस्वी पत्र है, यादव जी के क्या स्टैंड इनके से आप पास इत्तेफाक रखती आधिकारिक है कि कोई नहीं? नोटिफिकेशन है जिस आधार पे ये तेजस्वी कह रही है यादव जी तय अगर है? आश्वस्त और अगर है, वाकई में तो तय आप है आश्वस्त तो है कि कब नहीं है? बताइए? आप ये बता दें, आपके अरे तो आप एक बार मुख्यमंत्री जी अभी बताइए तक ना कि आश्वासन ये नहीं तो दे रहे हैं। सारिका जी, मैं उसके फिर आश्वासन उसी पे बात को चलो, दोहराऊंगा, मान मैं भी फिर लिया वही कि बात चलो वो दोहराऊंगा शायद कर लेंगे कि जो भविष्य में। सवाल आप लेकिन पूछ हमने रही ये हैं, भी ये कहा सारे है कि सवालों अगर का वो नहीं जवाब करते, इस पे तेजस्वी कार्रवाई यादव नहीं को होगी। 24 घंटे पहले जब मिलने गए थे ले लेना था ना सीएम से। मैं वही बात तो कह रहा हूं। अरे लिया और उसके अभिषेक बाद जी, में कैसे मुखातिब आपको हुए? आपको अगर ये बात की जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आश्वासन के बाद तेजस्वी यादव जी ने ये भी कहा है कि वो अगर कार्रवाई इस पे नहीं होती है तो बकायदा इसका संघर्ष हम सड़क से लेकर वो तो हमें भी सदन तक पता है और वो करेंगे। हम कल और आपको चर्चा कर ये चुके जानकारी के हैं। लिए मैं सिर्फ बता आपके दूं उस कि बयान को लगातार कोट कर रहा हूं हम इस जिसमें विषय पे आपने बात कहा भी कि कर- कोई और ये पत्र उसी निर्गत विषय किया में गया है क्रम क्या? था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 72 घंटे के अंदर ही बात करने की बात Confuse हुई है ये और लोग। माननीय चलिए मुख्यमंत्री ठीक जी है, ने वक्त भी दिया। कुंतल कृष्णा जी, लेकिन मैं अगर शमशी उन्होंने साहब से एक आश्वासन बयान और दिया, लेता हूं। तो शमशी अपना साहब, stand अभिषेक शमशी साहब, आपने झा सुना, भी बात clear सिर्फ करेंगे आप कि तक क्या नहीं उनके है पास कोई और अधिकारिक ये एक पुष्टि बहुत है, बड़ा कोई ठप्पा पत्र लगाया है, जा रहा है कोई इस सरकार notification पर। पे कह रहे विपक्ष हैं कि बार आने बार वाले ये कह फलाने रहा दिन है कास्ट कि सेंसस की सरकार जाएगी। में शामिल दल आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस लड़ाई में समय को जाया करके ये चाहते हैं जनता को बरगलाना। शमशी साहब, देखिए, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। जनता को क्यों वर्गलाया जाएगा? जनता को वर्गलाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर है कि उसका समय क्या होगा, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, कैसे होगा। और जब ये कह दिया गया कि स्टेट इस चीज को भी देख सकता है तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को भी यकीन करना चाहिए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, ठीक है, ये अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता गए और उन्होंने जो ब्लैकमेलिंग, मैं कहूंगा कि क्या मैं धरना दूंगा, मैं प्रदर्शन दूंगा, मैं 4 दिन के अंदर जवाब दीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उनको 1 दिन के अंदर, जो कि स्वच्छ डेमोक्रेसी है, उसका जवाब दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपने 24 घंटे की बात की, 4 दिन की बात की, 1 दिन में आपको बताया गया। तो लेट अस वेट। जब ये बात हो रही है कि सबको मिल बैठ करके बात करना होगा और सीधी सीधी बात है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन विश्वास, बात विश्वास की है और राजनीति में आप जब कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विपक्ष को विश्वास तो हो कि सत्ता पक्ष ये करेगा। ये विश्वास ही नहीं बन पा रहा है ना। वो तो अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। खैर, कुंतल कृष्णा जी, आप बताएं जरा कि ये बीजेपी के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है या सरकार पर ही एक सवाल है, जैसा कि अभी सारिका जी भी उठा रही है कि नहीं, ये पूरी सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है? अभिषेक जी, डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल और सरकार अलग अलग आइडेंटिटी होती है और इस मुद्दे पे ये चीज बिहार में बहुत स्पष्ट हो गई। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में सर्वसम्मति से यह पारित हुआ कि बिहार में जातिगत आर्थिक जनगणना करवाई जाएगी। दोनों में वो सरकार का अंग है, वो सरकार का अंग है। अब उस दिन जब भाजपा के हमारे साथी, और भाजपा एक राजनीतिक दल की तरह, भाजपा ने शुरू से इस बात को स्पष्ट किया कि साहब जातिगत जनगणना तो संभव ही नहीं है। हमारे दोस्त शमशी साहब ये बात कह रहे हैं, पर आप अपने आर्काइव्स को देखें या चाहें तो आप अपने रिपोर्टर को इनके प्रदेश अध्यक्ष के पास भेज करके पूछ सकते हैं। आधिकारिक बयान है, बीजेपी ने क्लियर किया था कि हम इसके आधिकारिक बयान है। इसलिए अभिषेक जी मेरी बात, थोड़ा मुझे आपने जो वक्त दिया है उसमें मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सरकार और राजनीतिक दल दो अलग अलग चीज है। सरकार में शामिल बाकी सभी लोग तो अपने स्टैंड पे कायम है।
सत्ता पक्ष में जदयू है, हम है, और वो लोग अपने पक्ष पे, अपने स्टैंड पे कायम है। विपक्ष में सारे लोग अपने स्टैंड पे कायम है। सिर्फ एक राजनीतिक दल जो कि विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित थे, उन्होंने अब्स्टेन भी नहीं किया था, उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया था, और राजनीतिक दल की हैसियत से वो लोग अपने स्टैंड पर कायम नहीं है, वो है भाजपा। बार बार सरकार ने, ठीक है, मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन था कि सरकार ने एक बार जब ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, नीतीश कुमार जी ने एक बार ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, उसके बाद जब यह बात तय हो चुकी है, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से जब यह पारित कर दिया है, तो फिर इतना देर क्यों? परंतु जब नीतीश कुमार जी, जो कि सरकार के मुखिया हैं और जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने जब बारंबार कह दिया कि भाई जातिगत आर्थिक जनगणना होगी, उसके बाद उनके साथी, उनके सहयोगी बीजेपी एक राजनीतिक दल की तरह इसमें अपनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। देखिए, आपको पहले तो इस कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि होगी या नहीं होगी, आप इसको करवाने के पक्ष में है या नहीं है। डेलिबरेशंस तो बात की चीज है, क्या परेशानी आएगी, क्या परेशानी नहीं आएगी, ये तो तब पता चलेगा ना जब जातीय जनगणना, आर्थिक जातिगत जनगणना करने की बात शुरू हो जाएगी। उसके सारा खाका खींच लिया जाएगा। इस खाके को खींचने में ही भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अड़चन क्या ये मुमकिन है, मैं आपसे वही सवाल, क्या है। मुमकिन है कि बीजेपी को दरकिनार करके और बाकी सारे दल एकजुट होकर ये करा लें? आज के दिन में तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार में सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा दल है आज के दिन में, अभी जिस वक्त हम बहस कर रहे हैं। भविष्य में अगर मुद्दों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात पे अगर आते हैं, इतना वो साहस दिखा पाते हैं, राजनीतिक साहस, तो हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि यानी सरकार को दांव पर लगाकर अगर ये मुमकिन हो पाए तो हम किसी हद तक साथ जा सकते हैं। जी चलिए, अरुण पांडे जी के पास चलते हैं। अरुण पांडे जी हमारे साथ विश्लेषक हैं। अरुण पांडे जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी को क्या किनारे करके बिहार में जाति आधारित जनगणना की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी, जैसा कि शमशी साहब कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी कहीं साइड में नहीं हटी है, बीजेपी है और बीजेपी सिर्फ चाहती है कि वक्त भले ही लगे लेकिन चीजें पुख्ता हों? क्या आपको लगता है बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? नहीं, देखिए, बीजेपी बिहार में भी और केंद्र में बीजेपी के साथ है जदयू, तो ये तो स्पष्ट है कि जदयू को अलग थलग करके या बीजेपी खुद अलग थलग हो जाएगी ये जातीय जनगणना पर, मुझे लगता है कि ये थोड़ा मौजू नहीं है, वास्तविक नहीं है। हो क्या गया है कि जातीय जनगणना को राजनीतिक लाभ और हानि, फायदा नुकसान के हिसाब से देखा जा रहा है। यूँ स्टैंड सभी पार्टियों का, कोई पार्टी न चाहते हुए भी जातीय जनगणना का, जैसे आरक्षण का कोई पार्टी विरोध नहीं कर सकती है। आज एक बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, और उससे लोग लाभ लेते हैं, तो कोई पार्टी इसका, भाजपा भी विरोध नहीं करती। यहाँ सर्वसम्मत, अभी ठीक ही कह रहे थे शमशी साहब और जदयू के अभिषेक झा जी की असेंबली में सभी पार्टी ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए लोग। तब तक स्टैंड था कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए। आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कोई आश्वासन, भरोसा नहीं दिया था, और जब यहाँ से शिष्टमंडल लौट आया, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजस्वी सभी गए थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया और कहा कि भाई हम जातीय जनगणना के पक्षधर नहीं, हम नहीं कराएंगे। और 2011 में जो जनगणना, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय की सरकार ने ये माना जातीय जनगणना, उसमें बहुत सारी त्रुटियां आई। 4000 से 4100 जातियां थी, और जब वो जातीय जनगणना आया उसमें 46 लाख जातियां आ गई जी। तो केंद्र सरकार ने एक नीतिगत फैसला ले लिया कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। अभी भी होम मिनिस्टर ने जो बात की है वो डिजिटल जनगणना कराने की बात की है, न कि जातीय जनगणना की बात। यह स्पष्ट हो गया, केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी। 1931 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद देश में कोई जातीय जनगणना नहीं हो रही है। 1-2 राज्यों में जातीय जनगणना वहाँ की सरकार ने कराई है, और नीतीश जी ने जैसा कमिटमेंट किया है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब ये लाख टके का सवाल है कि वो जातीय जनगणना कब कराएंगे, कब तारीख की घोषणा होगी। अभी तो एक सर्वदलीय बैठक की बात कह करके इसको टाला जा रहा है। नहीं, नीतीश जी का कमेंट, मेरी अपनी भी व्यक्तिगत राय है कि जातीय जनगणना एक बार हो ही जानी चाहिए। यदि ये आखिर जातीय जनगणना की मांग उठी क्यों है? जो वंचित समाज है उसके लिए कि एक बार उसकी आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिले, उसके विकास की बात हो, इसीलिए नहीं बात उठ रही है। लेकिन इसमें पारदर्शिता और राजनीतिक दलों को ईमानदारी दिखानी होगी। वो क्या रहा है, इसके राजनीतिक लाभ हानि के लिए इस जातीय जनगणना को इसलिए विरोध हो रहा है, या बीजेपी को कॉर्नर हो रही है? बीजेपी भी स्पष्ट तरीके से
पक्षधर भी है। केंद्र की सरकार ने, इनके पार्टी के नेताओं ने जातीय जनगणना के पक्ष में बयान दिया था और यहाँ भी कोई विरोध तो कर नहीं रहा है। अब रही बात कि कुछ नेता व्यक्तिगत रूप से जो राय देते हैं, अभी तेजस्वी जी के मिलने के बाद मुख्यमंत्री से मिले तो लोग कहा कि मैं देख रहा था कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह का बयान कि वो तेजस्वी पर हमला बोल रहे थे। हमला बोलने की क्या बात है, एक इशू पर आप साथ हैं कि नहीं। बीजेपी इसका विरोध अलग थलग करेगी या इंजन वाली सरकार है, बीजेपी इसमें है और नीतीश कुमार कोई अलग फैसला लेना भी चाहिए उनको। जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी ने अभी 370 का फैसला लिया, 3 तलाक का फैसला लिया, सहयोगी दल का जदयू का जो भी स्टैंड था फैसला लिया, नीतीश कुमार को भी वैसा फैसला लेना चाहिए। अब वो यानी उनको फैसला थोड़ा जब विपक्ष भी चाह रहा है कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड ले और बीजेपी भले ही उस पर नानुकुर कर रही हो लेकिन एक स्टैंड ले। मैं शमशी साहब आपसे आखिरी बयान लेना चाहूंगा, ये लास्ट आप कंक्लूड करिए, ये बताइए कि कब तक बीजेपी का इंतजार करना होगा। ये आपने ठीक है सारी बातें कह दी कि हम चाहते हैं कि नियम कानून से हो, तरीके से हो, लेकिन कब तक? देखिए, इसमें कोई टाइम फ्रेम आप नहीं लगा सकते हैं ना। इसमें कोई टाइम फ्रेम लगा, मैंने पहले ही कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि जब स्टेट को ये चीज़ कह दिया गया कि अगर आप समझें तो इसको देखें, लेकिन इतना भी तय है कि बीजेपी को इग्नोर करके देश में या राज्य में कुछ नहीं हो सकता है और बीजेपी इसके अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन ये जरूर चाहती है कि अरे भाई, तो आप कह रहे हैं कि इग्नोर करके नहीं होता, लेकिन कब तक इंतजार किया जाए? अब क्या 2024 चुनाव तक इस मुद्दे को खींच कर ले जाएंगे क्या? नहीं, चुनाव पे खींचने का बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और वो सारे लोग सारे कमेटी के साथ बैठेंगे, सारी पार्टियों के साथ बैठेंगे और सारी पार्टियों के बाद बैठने के बाद हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होकर के और खेला हो जाएगा, फला हो जाएगा जो विपक्ष कह रहे हैं। अगर अफ्तार पार्टी में कोई चला गया और आपने अपनी सहजता से उसके बहुत इज्जत किया तो आप कह रहे हैं खेला हो जाएगा। आपने 5 दिन का, चलिए आप खेला करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन फिर भी इस मसले को कम से कम समाधान तक पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष में आपके सहयोगी, इंतजार की भी एक हद होती है। कम से कम ऐसा हो ना कि एक लिमिट हो किसी चीज की। ऐसा थोड़ी ना कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तरह अनिश्चितकालीन इंतजार आप कर देंगे। फिलहाल इंतजार की भी एक सीमा होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।